तो वेलकम बैक गाइस। तो इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टडी ओवरव्यू ऑफ सेल। तो कल हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। पहले तो हम सेल थ्योरी को रिवाइज करेंगे जस्ट इन 5 मिनट्स। तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। फर्स्ट वन इज मैथ्यू श्लीडन, सेकंड वन इज थियोडोर श्वान। मैथ्यू श्लीडन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड थियोडोर श्वान वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। मैथ्यू श्लीडन ने 1838 में बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल टू फॉर्म टिश्यू, और थियोडोर श्वान ने 1839 में बताया था कि सभी एनिमल्स में एक आउटर थिन लेयर रहती है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लस सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और उसके साथ साथ उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया था दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। बट ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल फॉर्म कैसे होता है। तो ये बताने के लिए पिक्चर में आए हमारे रुडोल्फ विर्चो। इन 1855 रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल विच मीन्स ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, आफ्टर दैट हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हम दो टाइप के सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एक टिपिकल प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे, टिपिकल एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो टिपिकल प्लांट सेल जो है वो हम लेते हैं ओनियन पील का सेल। तो बेसिकली जब हम उस सेल को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखता है कि आउटर कवरिंग जो है प्लांट सेल में वो है सेल वॉल, और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट इज द न्यूक्लियस। तो बेसिकली सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, तो हम एनिमल सेल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एनिमल सेल जो है टिपिकल वो हम लेते हैं ह्यूमन चीक सेल। तो जब हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो आउटर जो लेयर रहता है वो हमें दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आफ्टर दैट हमें दिखता है न्यूक्लियस। तो बेसिकली एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस, और प्लांट सेल में जो हम देखते हैं वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, तो दोनों सेलों में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हम ऑर्गेनिज्म या फिर सेल के और दो टाइप कर सकते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा सेल जिनमें न्यूक्लियस है, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। तो चलो डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को इन द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला टाइप इज गोइंग टू बी द प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है, नाम में ही प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स पुराना, और कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, तो पुराना न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मीन्स ट्रू मीन्स सच्चा, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, एज ए टोल्ड यू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस बेसिकली। तो सच्चा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, बिकॉज यूकैरियोटिक इटसेल्फ मीन्स सच्चा न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराना या फिर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके गाइस, सो देखो पहला डिफरेंस तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही है कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, या फिर इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पर इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो तो यही, पहले तो उनमें कॉमन थिंग्स भी है, जस्ट डिफरेंसेस ही नहीं है, कॉमन थिंग्स भी है। तो कॉमन थिंग्स में कौन कौन से नाम आते हैं, तो पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है। आई टोल्ड यू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो दोनों में प्रेजेंट होगा, है ना। बट ये दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली सिमिलर या फिर स्ट्रक्चरली सेम। दोनों देखो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सेम है। ओके गाइस, तो उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम भी दोनों में है, वो बात अलग है, किसी में 70S है, किसी में 80S है, बट दोनों में राइबोसोम है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों में है। बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। तो जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो मेनली साइटोप्लाज्म में होती है, एनसीईआरटी के कहने का मतलब ये है। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आई हैव एन एग्जाम्पल, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना। जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं उस ग्लूकोज का टूटना कहाँ पर चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। ओके, सो उसके बाद एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा गया है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है, रिएक्शंस है, इंट्रैक्शंस है, वो चलती रहती है हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ओके, सो या ये तीन जो है वो उसमें कॉमन थिंग्स है।
और डिफरेंसेस एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे डिफरेंसेस है। मेन डिफरेंस याद रखना कि न्यूक्लियस दोनों में, मतलब एक में एब्सेंट है एक में प्रेजेंट है। एब्सेंट किस में है? प्रोकैरियोटिक में। प्रेजेंट किस में है? यूकैरियोटिक में। ओके, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूकैरियोटिक, यू मीन्स टू, कैरियोटिक न्यूक्लियस है ना, वो इससे समझ में आ जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सेल का साइज। तो सेल का साइज आई कांट से कि सभी सेल जो होते हैं उन सभी सेलों का साइज सेम होता है। नो, जो सेल्स होते हैं उनका साइज वैरी करता है। बेसिकली जो स्मॉलेस्ट सेल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है माइकोप्लाज्मा, उसकी साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट पढ़ा तो लार्जेस्ट पढ़ना पड़ेगा। लार्जेस्ट जो सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एक, और उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो लॉन्गेस्ट सेल इज गोइंग टू बी हमारा नर्व सेल। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 सेल्स हमें एनसीईआरटी में आरबीसी का भी साइज दिया हुआ है। आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर। ओके, डायमीटर में आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर है। और अगर हम बैक्टीरिया, हमें जस्ट नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में टेक्स्ट में। ओके, तो जो बैक्टीरिया का साइज है वो है 3 to 5 माइक्रोमीटर। साइजेस यू कैन राइट डाउन और साइजेस याद रखो, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे आई एम गोना गिव यू द नोट्स ऑल्सो, बट या तभी याद रखिए। ओके, सो क्या बताया मैंने? स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, और आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नॉर्मल बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर। बट ये तो हमने टेक्स्ट में पढ़ा, बट हमें डायग्राम्स भी दी हुई है एनसीईआरटी में। डायग्राम्स दी हुई है, डायग्राम्स में भी साइज दी हुई है। तो जो डायग्राम्स में साइज दी हुई वो कौन सी किसकी? तो देखो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज हमें डायग्राम में दी है, वो है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, क्या बताया मैंने? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद हमें टिपिकल बैक्टीरिया का साइज भी दे रखा है, विच इज़ 1 to 2 माइक्रोमीटर। यहाँ पर 3 to 5 दिया है नॉर्मल बैक्टीरिया का, यहाँ पर 1 to 2 दिया हुआ है। तो कौन सा टिक करे? वैसे दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, एक ही आएगा। टिपिकल पूछा तो यू आर गोना टिक 1 to 2 माइक्रोमीटर, और अगर दोनों ऑप्शन में अगर आते हैं तो व्हाट यू आर गोना टिक? आप कुछ, मतलब आप 1 to 2 ही टिक करिए, बट अगर मतलब ये आपका आंसर राइट होगा। बाकी अगर गलत दिया है तो वो करेक्शन कर लेंगे, बिकॉज ये आप जो टिक कर रहे हो वो सही होगा, उन्होंने ऑप्शंस गलत दिए, ऐसा समझ लो। ओके, बिकॉज दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे नहीं। और उसके बाद जो साइज दिया हुआ वो पीपीएलओ का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? पीपीएलओ का तो 0.1 है, माइकोप्लाज्मा का 0.3 है, तो कैसे? तो गाइस, पीपीएलओ इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है और उसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। अगर क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो यू आर गोना टेक माइकोप्लाज्मा, बिकॉज एनसीईआरटी में लाइन है। ओके, सो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमें जो साइज दिया हुआ है वो है वायरस का साइज इज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस का भी साइज आप याद रखो। तो या साइज तो हमने देख लिया, साइज बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ये भी हमने देख लिया। हम पढ़ेंगे सेल का शेप भी जो है वो वैरी करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी का शेप। तो आरबीसी का जो शेप है वो है राउंड एंड बाय कॉन्केव। पहले आप शेप जान लो, फिर आई एम गोना टेल यू क्यों ऐसे शेप्स है। तो आरबीसी का है राउंड एंड बाय कॉन्केव, डब्ल्यूबीसी का है अमीबॉइड। अगर हम ट्रकीड की बात करें, ट्रकीड इज जाइलम में होता है, वो जाइलम में वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ट्रकीड का जो शेप रहता है वो रहता है इलोंगेटेड। फिर हम बात करेंगे नर्व सेल का। तो नर्व सेल इज लॉन्ग एंड ब्रांच। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मीजोफिल सेल, तो मीजोफिल सेल जो है वो ओवल रहता है। उसके बाद कौन सा कॉल्यूमनर एपिथेलियल जो सेल है वो रहता है लॉन्ग एंड नैरो। तो यस गाइस, शेप हमने कवर कर लिए हैं। तो शेप देखो, शेप जो है सेल का वो वैरी करता है एज पर द फंक्शन दे परफॉर्म, बिकॉज जैसे फंक्शन होंगे वैसा शेप होगा। देखो यार, आरबीसी का क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज द फंक्शन, है ना, ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज करना। तो उसके लिए सरफेस एरिया जो है ना वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा अगर सरफेस एरिया हो तो इट्स गुड थिंग ना। तो दैट्स वाई आरबीसी का जो शेप है वो है राउंड या फिर बाय कॉन्केव, है ना। ओके, सो नर्व सेल का हम कहते हैं ब्रांच्ड और लॉन्ग क्यू है। तो नर्व सेल का जो फंक्शन है वो है सिग्नल ट्रैवल करना। देखो लाइक
अगर आप यहाँ पे पिंच करते हो और तो यहाँ का सिग्नल यहाँ पर पूरी बॉडी में वो भेजता है सिग्नल। तो सिग्नल्स भेजने के लिए उसे ब्रांच रहना पड़ेगा, बिकॉज उसे पूरी बॉडी में फैलना है, प्लस लॉन्ग भी यहाँ से वहाँ तक, सर से पार तक उसे फैलना पड़ेगा, उसे रहना पड़ेगा। तो या दैट्स उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप है। तो शेप को वैरी करता है एज पर द फंक्शन सेल परफॉर्म। ओके, सो दिस वॉज फॉर द टूडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।